व्हाट इज फोनेटिक्स? नोबडी आंसरिंग। हैविक, शिवम। अभी नहीं बेटा, बाद में कर लूंगी। समझ में आया या नहीं, पहले ये बताइए, अंडरस्टैंड और नॉट? हाँ, मेरे को पता चल गया, बोल दे। अंडरस्टैंड और नॉट? नोबडी आंसरिंग, व्हाई? Yes, ma'am. अभी तक जो पढ़ा हम लोगों ने, 2 दिन फोनेटिक्स, समझ में आया ना क्या होता है, किसको कहते हैं या नहीं? राजनीति। मैम मैम यस, एक बोलिए। इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है फोनेटिक्स। यस, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स को फोनेटिक्स टर्म में लिखा जाता है। जी। हाँ, पता है, पता है, पता है। हाँ, हाँ जी। और कितने टाइप्स के होते हैं फोनेटिक्स? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोनेटिक्स? इट इज ऑफ 2 टाइप्स और नॉट? यस मैम। व्हाट आर द टाइप्स? वोवल एंड कॉन्सोनेंट्स। Vowels and consonants. How many vowels and how many consonants? 5 vowels and 21 consonants. Yes, this is general, है ना? जनरल अल्फाबेट्स में 21 होते हैं एंड 5 कंसोनेंट्स होते हैं, बट इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के हिसाब से कितने 24 होते consonants and 20 vowels. हैं? 24 कंसोनेंट्स एंड 20 20 vowels, है ना? इंटरनेशनल टर्म, इंटरनेशनल लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाए तो 24 तो कंसोनेंट्स होते हैं आपके एंड 20 आर वोवल्स। ठीक है, कंसोनेंट्स हम पढ़ चुके थे। Yes ma'am. किसी को कोई डाउट है कंसोनेंट्स में? No ma'am. किसी में भी जो समझ में नहीं आया? वैसे जनरल मैंने हिंदी में भी बता दिया आप लोगों को कि कैसे बोला जाता है, देन इंग्लिश में कैसे उसको लिखा जाता है ना? ये इंटरनेशनल सिंबल्स होते हैं अल्फाबेट्स के, जो मैंने आप लोग को बताए थे। ठीक है, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है कि जो हमारे जनरल अल्फाबेट्स हैं, जनरल अल्फाबेट्स होते हैं, उनको किस तरह से ट्रांसफर किया जाता है फोनेटिक अल्फाबेट्स के अंदर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ओके, देन वोवल्स। वोवल्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 types के। दिस इज ऑफ 2 टाइप्स। व्हाट आर द टाइप्स? मोनोफ्थोंग्स और टाइपलॉन्ग्स। मोनोफ्थोंग्स एंड टाइप डिप्थोंग्स। डिफरेंस। यस, वेरी गुड। चलिए स्टडी स्टार्ट करें मोनोफ्थोंग से। उसके पास जाओ बेटा, चाहिए। चलिए, फोनेटिक साउंड्स एंड सिंबल्स में वोवल्स में जो फर्स्ट टाइप है आपका हमारा मोनोफ्थोंग्स। क्या होते हैं मोनोफ्थोंग्स? बताया था मैंने आप लोग को। क्या होते हैं मोनोफ्थोंग्स? सिंगल साउंड जिसमें प्रोनाउंस हो। यस, जिसमें सिंगल वोवल साउंड जनरेट होता है ना? दीज आर मोनोफ्थोंग, जिसमें एक ही तरह की आवाज या एक ही तरह का स्वर आप देता है। ठीक है, इसे कहा जाता है मोनोफ्थोंग। इज अ सिंगल वे टू जनरेट साउंड्स। अब इसमें देखो, फर्स्ट सिंबल है आपका, इसको भी उसी तरह से लिखा जाएगा, है ना? स्लैश करके, दोनों तरफ स्लैश करके ही इस सिंबल्स को भी, इन सिंबल्स को भी लिखा जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल टर्म है कि कोई भी अल्फाबेट लिखा जाता है तो स्लैश करके ही लिखा जाता है। फर्स्ट है आपका वी, उल्टा वी, इसमें जो था, है ना? सम सारे सिमिलर ही हैं, बट थोड़े से डिफरेंट, उनको चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, शो हो रहा है?
नहीं मैम। ओके ओके, आई फॉरगॉट टू शेयर स्क्रीन। मैंने आप लोग को सेंड किया है वैसे अभी, एक सेकंड में शेयर करती हूँ। ओके, इट इज विजिबल टू ऑल। यस मैम। सबको दिखाई दे रहा है? यस मैम। क्लियर? राइटिंग सबको दिख रहा है ना, वर्ड्स दिख रहे हैं? यस मैम। ओके, चलिए हिंदी में क्या क्या स्वर होते हैं, कौन बताएगा? ओ आ ई उ ऊ। ए आई, और अह। अंक अह। ओ, ओ औ, री, री भी तो होता है, री से ऋषि। हम्म। और और क्या होते हैं, दो बचे हैं। हम्म। अह, है ना? वही सारे इसमें उनको किस तरीके से लिखा जाता है, हमारी हिंदी को पहले हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं उसको हिंदी के हिसाब से। अगर देखा जाए तो उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी और क्या सिंबल्स होंगे उनके, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन इज अ। अ की साउंड जब निकलती है, ठीक है, जब अ का साउंड आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे उसको? उल्टा वी करके स्लैश। ठीक है, तो ये साउंड निकलता है आपका अ का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, बट, BUT, बट, इसको बुट लिखते हैं क्या अपन? यू, वैसे तो अपन इसको यू बोलते हैं, बट इसका जब साउंड निकलता है, जब इसको प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, इसको प्रोनाउंस किया जाता है, तो कैसे किया जाता है? बट, है ना, BUT, बट, SHUT, शट। शुट बोलते हैं क्या हम इसको? नहीं, शट। है ना, इसमें क्या साउंड आ रहा है आपका? अ। CUT, कट। BROTHER, है ना। अब इसको आप बोलोगे कि या तो ओ आ रहा है, तो अपन ब्रदर क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसको ब्रदर बोलते हैं या ब्रदर बोलते हैं? क्या बोला जाता है इसको? ब्रदर। ब्रदर, है ना, ब्रदर। भले ही ओ साउंड आ रहा है बट इसमें ओ साइलेंट रहता है, तो इसकी जो साउंड निकलती है वो अ की साउंड निकलती है। ये इंटरनेशनल टर्म्स है, ये स्टार्टिंग से आप कहीं भी किसी भी कंट्री में जाओ, आप इसको ऐसे ही बोला जाता है। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आपको US में इसको ओ बोल दिया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में आपको ओ का साउंड दिखाई देगा, बट ये जनरल टर्म्स है। ठीक है, सब जगह इसको इसी तरीके से बोला जाता है। जैसा आपका अच्छा प्रोनाउंसिएशन होगा उतना ही अच्छा आप इंग्लिश सीख सकते हो, और उतना ही अच्छा आप इंटरनेशनल लैंग्वेजेस को समझ सकते हो। ठीक है, हमारे मेन चीज़ क्या होती है? प्रोनाउंसिएशन को सुधारना। ठीक है, आप लोग को फर्स्ट टॉपिक में दिया गया है, ताकि आप लोग इंग्लिश के जो फंडास हैं, फंडामेंटल्स हैं, उनको थोड़ा क्लियर कर सको और आगे इंग्लिश अच्छे से समझ सको, प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो सके। इसलिए आपको टॉपिक, आप लोग को इससे डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत याद करोगे अपने आप आपको सारा याद हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? अ का साउंड जहाँ होता है वहां पर आपको इस सिंबल का यूज करना है। ओके, देन सेकंड, अ, यहाँ भी अ का साउंड आ रहा है ना। अ को दो बार क्यों लिखा हमने? क्योंकि अ की भी बहुत बार अलग अलग टर्म्स में अलग अलग साउंड जनरेट होती है। ठीक है, ऊपर वाले अ में नीचे लाइन बनाई गई थी, देखो साइड में, है ना, क्या बोलते हैं हम्म। इसको, जहाँ पर अ थोड़ा साइलेंट रहता है। ठीक है, और यहाँ पर अ एकदम खुलकर, जहाँ पर इसकी साउंड जनरेट होगी, तो वहां पर उल्टा सिक्स सिंबल आपको
बनाना होगा। जैसे लॉन्गर, इसको लॉन्गर बोलते हैं या लॉन्गर बोलते हैं? इसको लॉन्गर बोला जाता है। ठीक है, इट्स नॉट लॉन्गर, इट्स लॉन्गर। ठीक है। देन फार्मर, हम क्या बोलते हैं इसको? फार्मर, है ना, बट होता क्या है? फार्मर। देन अबाउट, इन सब में क्या हो रहा है? थोड़ी लॉन्ग साउंड, लंबी आवाज आपको सुनाई देती है। ठीक है, जहां पर आपको लॉन्गर साउंड हो वहां पर आपको इस सिंबल का यूज करना है, और जहां पर शॉर्ट साउंड सुनाई देती है अ की, वहां पर आपको ऊपर वाले सिंबल को यूज करना है। ठीक है, समझ में आया या नहीं? थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आप लोगों को। देखो, है तो दोनों जगह बट जहां पर शॉर्ट टर्म के लिए यूज होगा, शॉर्ट साउंड जहां सुनाई देती, बट, शट, कट, ब्रदर, है ना, यहाँ पर मतलब रैपिड, मतलब फटाफट फास्ट आवाज यहाँ पर आती है, वहां पर आपको इस सिंबल का यूज लेना है। बट जहाँ पर लॉन्गर, मतलब आपको आवाज थोड़ी लंबी सुनाई देती है अ की, ठीक है, वहां पर आपको सेकंड वाले सिंबल को यूज करना है। जैसे फार्मर, ठीक है, अबाउट, यहाँ पर में आपको थोड़ा जोर देना पड़ रहा है। ठीक है, और फार्मर में भी थोड़ा जोर आपको लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो लॉन्ग साउंड होती है उसके लिए आपको सेकंड वाले सिंबल को यूज करना होता है, और जहाँ पर शॉर्ट साउंड होती है वहां पर ऊपर वाले सिंबल को यूज करना होगा। आया समझ में? Yes, ma'am. यस और नॉट? Yes, ma'am. सिंपल है, जैसे आप लोग जनरल वर्ड्स यूज करते हो ना रियल लाइफ में, वही सारे वर्ड्स के एग्जाम्पल यहाँ बताए गए। ठीक है। देन थर्ड वन, आ। सेकंड क्या आता है हमारा? आ के लिए आपको ए बनाना है, देन उसके साथ कॉलन, जो कॉलन सिंबल होता है हमारा, दो डॉट बनाकर कॉलन जो लिखा जाता है उसको यहाँ पर यूज आपको करना है। ठीक है, ए कॉलन फिर स्लैश। ठीक है, इसमें आ की साउंड जहां भी आपको आती है तो वहां पर आपको इस सिंबल का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल पार्क, डार्क, है ना, क्या बोला जाता है इनको? पार्क थोड़ी बोलते हैं हम, पार्क बोलते हैं, डार्क बोलते हैं। ठीक है, जहां भी आपकी आ की साउंड आती है, आ का स्वर आता है, वहां पर आपको इस सिंबल का यूज करना है। देन फोर्थ वन, ओ। ओ क्या होता है? यहाँ पर देखो आप, ओ से औंकली वाला ओ है या फिर कौन सा वाला ओ है? आधा चंद्र बिंदु वाला ओ। ठीक है, जहां पर ओ की साउंड साइलेंट रहेगी या फिर उसको रैपिडली यूज किया जाएगा, वहां पर आपको उल्टा स्मॉल ए बनाना होगा। ठीक है, उल्टा स्मॉल ए स्लैश। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल गॉट, पॉट, शॉट, डॉक्टर। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? ओ की साउंड साउंड आपको फटाफट आपकी आती है। ठीक है, वहां पर आपको इस सिंबल का यूज करना है। देन जहां पर ओ का साउंड लॉन्गर यूज लिया जाएगा, मतलब लंबे टाइम तक ओ का साउंड निकलता है, वहां पर आपको उल्टा सी, देन कॉलन, देन स्लैश, इस सिंबल का आपको यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑल, बॉल, टॉल, कॉल। इसमें क्या हो रहा है? आपकी जो ओ साउंड है वो थोड़ी लंबी आवाज आ रही है। लंबी आ रही है, नहीं आ रही? जैसे उसमें तो था गॉट, पॉट, शॉट, बट इसमें ऑल, बॉल, टॉल, कॉल, है ना, तो इसमें क्या है? आपकी जो साउंड है वो थोड़ी लॉन्गर साउंड इसमें जनरेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस सिंबल का यूज करना है। ठीक है, तीनों में आया डिफरेंस समझ में? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, Yes, ma'am. क्लियर? ये सब आप लोग एक बार याद करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये समझ में आ जाएंगे। ठीक है, एक बार इनको ध्यान से आपको पढ़ना है और समझना है बस। फिर याद भी नहीं करोगे तो भी आप अपने आप इसको
लिख पाओगे या समझ पाओगे। ठीक है, एक बार ध्यान से इसको आपको घर पे समझना पड़ेगा, तभी आपको ये क्लियर होंगे। ओके, देन आता है आपका ए। ए में कौन सी मात्रा आती है? ऊपर एक मात्रा, ठीक है, आई की मात्रा जिसको कहा जाता है। ए जहां लिखना है आपको तो ई स्लैश, जैसे मैंने बताया था आपको कल एग्जाम्पल, ई फॉर एलिफेंट, है ना, एलिफेंट को अपन ई से स्टार्ट होता है, तो ई बोलते हैं अपन या ए बोलते हैं? ए बोलते हैं, है ना, उसकी जब प्रोनाउंसिएशन किया जाता है तो ए साउंड वहां पर हम यूज में लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गेट, सेट, वेब, है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ई बीच में आ रहा है, बट इसकी जो साउंड आ रही है वो क्या आ रही है? ए। ठीक है, तो इसके लिए जहां भी आपको ई बीच में आता है या फिर ई की साउंड जहाँ ए निकलती है, क्या? मैम जैसे कि कैट है, तो है ना, हम्म कैट इस कैट में तो टो जैसे आता है, के और तो हम्म गेट में वो भी आ जाता है, दरवाजा, गेट वाला दरवाजा। अगेन बोलिए वापस, क्या बोल रहे हैं? कैट। देखो मैम, जैसे है ना, इसमें है GET, हम्म तो उसमें भी है ना ये गेट आता है, और है ना जैसे है GATE, उसमें भी है ना ये मात्रा आती है। GATE। हाँ। वो गेट हो गया ना, ए वाला साउंड जहाँ आएगा, जैसे ए अभी हमने ऊपर पढ़ा पहले, तो उसमें हम्म। ए वाला आपको यूज करना है ना। ए वाला क्या था आपका सिंबल, जो हमने देखा पीछे, है ना। देखो, ये वाला स्टार फर्स्ट, नीचे जो सिक्स बनाया है उल्टा वाला, वो आपको उसमें यूज लेना है। ठीक है, ओके। उल्टा सिक्स। ठीक है, सेकंड जो लेटर होता है जिससे साउंड जनरेट होती है, उसका सिंबल आपको यूज करना है, ये हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, जो सेकंड लेटर फर्स्ट लेटर का कंसोनेंट में होगा, सेकंड लेटर का ववल्स में होगा। ठीक है, इसमें सेकंड लेटर की आप लोग देख रहे हैं अधिकतर। ठीक है, जहां भी वोवल यूज हो रहा है वहीं से आपकी साउंड बनेगी, है ना। ठीक है, समझ में आया? गेट सेट वेब, जहां भी ए का साउंड निकलता है वहां पर आपको ई स्लैश यूज लेना है, देन आई की मात्रा। ठीक है, अरे यार, होल्ड फॉर 1 मिनट, हाँ। हेलो, ओके, देखिए सेकंड है आपका आई। आई की मात्रा जहां आती है, ठीक है, आई मीन्स ऊपर दो मात्रा वाली साउंड, है ना। ए, ए का साउंड जहां होगा वहां पर आपको इस सिंबल का यूज लेना है, 6 + ई, है ना। सिक्स में क्या था पीछे अपन ने देखा था, ए की साउंड आ रही थी, देन ई की साउंड, दोनों मिलकर जो साउंड जनरेट करेगा वो ए की साउंड जनरेट
होगी। ठीक है, इसका फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट, इसको कैसे बोलते हैं? एक्सीडेंट थोड़ी बोलते हैं, एक्सीडेंट, है ना। एक्सीडेंट में आई की मात्रा आ रही है, आई की साउंड आ रही है, तो इसलिए एक्सीडेंट में आपको इस सिंबल का यूज हमेशा लेना है। एक्सीडेंट है, जैसे और एग्जांपल बताओ कोई। एंशियंट है ना। एफिशिएंट है। अकाउंट। अकाउंट नहीं, अकाउंट में नहीं आएगा। अकाउंट में अ साउंड आ रहा है तो आपका 6 सिंबल वहां पर बनेगा। और एनीबडी? एड्रेस। एड्रेस, वेरी गुड। एड्रेस में क्या आ रहा है? ए भी आ रहा है और आपके ऊपर दो आई वाली साउंड भी आ रही है, तो एड्रेस में आपको इस सिंबल का यूज लेना है। ठीक है, क्लियर? ए के साथ जहां लंबी साउंड आती है वहां पर आपको इस सिंबल को यूज लेना है, क्योंकि इसमें दो साउंड मिक्स हो रही है, ए की अ की साउंड भी हो रही है और आई की साउंड भी मिक्सअप हो रही है। तो आपको इसमें 6 + ई दोनों को मिलाकर जो स्लैश बनाकर इस सिंबल लिखना होता है। ओके, देन ऊ। ऊ, ऊ की साउंड जहाँ आएगी, ठीक है, ऊ को कैसे लिखा जाता है हिंदी में? छोटी ऊ की मात्रा, है ना, उसके लिए आपको यू स्लैश सिंबल का यूज वहां पर आपको करना है। जैसे फॉर एग्जांपल फुल, पुट, शुड, इसमें क्या हो रहा है? यू की साउंड आ रही है। आप लोग बोलोगे जैसे यू की साउंड अ भी आती है ना, बट जहाँ अ साउंड आएगी उसकी, वहां पर उसको अलग तरीके से लिखा जाएगा। बट जहाँ पर उसकी साउंड ऊ निकल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल यू जब स्टार्टिंग में आता है तो उसकी साउंड अ आती है, बट जब उसको मिड में आता है उसका साउंड, तब उसकी साउंड बन जाती है ऊ, है ना। ऊ बनती है नहीं बनती? कैसे बनती है? जैसे FUNN फुल, PUT पुट। अब जैसे UMBRE अम्ब्रेला जो होता है, LLA अम्ब्रेला में स्टार्टिंग में आता है तो उसका साउंड क्या बन जाता है? अ। बनता है नहीं बनता? बनता है ना। बट यहाँ पर हम हिंदी स्वर के हिसाब से इसको देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ऊ की साउंड जहाँ होगी वहां आपको यू स्लैश बनाना होगा। ओके, देन बड़ा ऊ, बड़े ऊ में कौन सी मात्रा आती है? बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, सिंगल यू का साउंड, आप सिंगल यू का सिंबल आपको कहाँ बनाना है? जहाँ पर रिपीटडली यूज होता है आपके यू। फुल, पुट, इसमें क्या हो रहा है? शॉर्ट साउंड आ रही है या लॉन्ग साउंड आ रही है? शॉर्ट साउंड, है ना। बट जहाँ पर लॉन्ग साउंड आती है ऊ की, वहां पर आपको यू, देन कॉलम, देन स्लैश, इस सिंबल को यूज लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल कूल, क्या बोलते हैं हम इसको? कूल, कूलिश, कूल, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऊ की लॉन्गर साउंड जनरेट हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर इस सिंबल का यूज लेना है। क्लियर? ऊ और ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ समझ में आया? कोई एग्जांपल आप लोग के माइंड में आ रहा हो तो बताओ आप, हेल्प करो, कंफ्यूजन लग रहा हो। कोई कंफ्यूजन दोनों में? एनीबडी? नो? बढ़े आगे। टेंथ, ई, इसे इमली वाला ई, है ना, छोटा ई। छोटा ई का साउंड जब आता है तो उसके लिए आपको कैपिटल आई स्लैश, इसका यूज हमेशा करना है इस। ओके, रैपिड मीन्स क्या होता है? फास्ट। जहाँ पर फास्ट साउंड आती है किसी भी वॉवल, कहाँ पर?
अलग होता है, और जहाँ पर लॉन्गर साउंड आती है वहाँ पर सिंबल अलग बन जाता है। ठीक है। और फिर मेरा नालायक, सॉरी ऑन। एनी कंफ्यूजन? शिवम? क्या मैम? चलिए, कोई कंफ्यूजन? कौन? एनीबडी क्वेश्चनिंग? समझ में आया ना दोनों में डिफरेंस? यस मैम। छोटा हो और बड़ा हो। यस मैम। ओके। यस मैम। ओके। ई। नेक्स्ट है ववल आपका ई। ई ववल जब यूज होता है, ठीक है, तो वहां पर आपको कैपिटल आई स्लैश इस सिंबल का यूज करना है। बट जहां पर रैपिड यूज होता है, ठीक है, रैपिडली जहां ई का यूज होता है, जैसे सिट, हिट, एग्जिबिट, ठीक है। अब जैसे आप लोग बोलोगे सिट हिट तो अलग है और एग्जिबिट अलग है। एग्जिबिट में 2 बार यूज हो रहा है ना, दो बार यूज हो रहा है तो क्या हुआ, बट साउंड तो सेम है। ठीक है, एग्जिबिट, यहाँ पर क्या हो रहा है, फटाफट इसकी साउंड शॉर्ट टर्म के लिए यूज हो रही है ना, फास्टली इसकी साउंड जनरेट हो रही है, तो वहां पर आपको कैपिटल आई स्लैश सिंबल का यूज लेना है। बट जहां पर बड़ी ई, बड़ी ई में क्या होता है, अपन जब बोलते हैं कोई भी एग्जांपल, तो थोड़ी लॉन्गर साउंड आपको सुनाई देती है। ठीक है, लॉन्गर साउंड वहां पर यूज होती है, तो वहां पर आपको कैपिटल आई देन कैनन देन स्लैश इस सिंबल को यूज लेना है। ठीक है, कैपिटल आई के आगे 2 डॉट इस तरह के लगा के इसको क्या बोला जाता है, कैनन देन स्लैश। ठीक है, इस सिंबल को यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल सीट, बीट, मीट, है ना, डिफरेंस है कि नहीं, देखो, एक तो अपन ने बोला सिट हिट एग्जिबिट, देन सीट, बीट, मीट, है ना, कितना डिफरेंस है, मात्रा का डिफरेंस आ गया। यहाँ पर जो साउंड आ रही है वो लॉन्गर साउंड आ रही है ना, और ऊपर जो साउंड थी वो फास्ट साउंड थी, इसलिए इन दोनों के सिंबल्स में भी डिफरेंस होगा। ऊपर वाले सिंबल को इस तरीके से लिखा जाएगा और नीचे वाले सिंबल को इस तरीके से लिखा जाएगा। ओके, देन अर, छोटे र की मात्रा जो हम बोलते हैं हिंदी में अर, जहाँ पर र की साउंड फुल ना सुनाई देकर हाफ सुनाई देती है। ठीक है, तो वहां पर आपको 3 लिखकर कैनन देन स्लैश, ठीक है, इस सिंबल को आपको वहां पर यूज लेना है जहां पर अर की साउंड निकलती है ना। फॉर एग्जाम्पल अर की साउंड, जैसे SHIRT शर्ट, इसमें अपन शीट बोलते हैं क्या, इसको आई आ रहा है तो शीट ऐसा नहीं बोला जाता, शर्ट बोलते हैं हम इसको। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अर, र की आधी मात्रा आ रही है और आई की साउंड क्या हो रही है, अ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इस सिंबल को यूज लेना है, कौन सा, 3 कैनन स्लैश। ओके, जैसे शर्ट है, बर्ड है, गर्ल है, ठीक है, इन सब के लिए आपको इस सिंबल का यूज लेना है। और भी कोई एग्जांपल आप लोग के माइंड में आ रहा हो तो आप लोग बताओ, बताइए, और कुछ पूछिए, कोई और माइंड में आ रहा है तो। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? कारपेंटर। कारपेंटर, CAR, इसमें अलग साउंड आ रही है, इसमें फुल साउंड आता है जहाँ पर र का साउंड साइलेंट होता है वहां पर आपको इसका यूज लेना है। कारपेंटर में तो फुल आ रहा है, जो पहले पिछली बार उसमें आया था अपने 6, है ना, वो सिंबल आएगा वहां पर। क्लियर, समझ में आया? र की साउंड आदि कहाँ आ रही, देखो, इसमें मेनली ध्यान दें आप तो, आई के साथ जब भी र यूज हो रहा है तब उसकी साउंड
हाफ हो रही है उसकी जो कड़ी, साउंड। यस। करी, करी। करी इसमें अ र है ना, बट इसमें वाई आ रहा है। तो जो कंसोनेंट में हमने यूज किया था वाई वाला सिंबल, आप लोग को याद हो तो वो वहां पर यूज हो। यस। र वाले जो भी एग्जाम्पल होते हैं, र वाले जो भी वर्ड्स होते हैं जहाँ पर र हाफ साइलेंट रहता है, वहां पर इस सिंबल को आपको यूज लेना है। ठीक है, दीज आर द वन ऑफ थॉन्ग्स। ठीक है, समझ में आया दोनों वन ऑफ थॉन्ग्स? यस मैम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 आपके वन ऑफ थॉन्ग्स होते हैं। ओके, देन सेकंड वन इज डिफ्थॉन्ग्स। क्या होता है डिफ्थॉन्ग्स? जिसमें मल्टीपल साउंड सुनाई दे रहा हो। या फिर मिक्स्ड साउंड्स, साउंड्स होती हैं एक साथ। ठीक है, कहा जाता है डिफ्थॉन्ग्स। डिफ्थॉन्ग्स कितने टाइप्स के होते हैं बताया था मैंने? है ना, 8 डिफ्थॉन्ग्स हो गए, देन रिमेनिंग 8 आर डिफ्थॉन्ग्स। ओके, बताऊं डिफ्थॉन्ग्स? यस मैम। एकदम से इतना डिस्टरबेंस कैसे हो रहा है? चलिए फर्स्ट वन, अब इसमें देखिए आप बहुत बार होता है ना, जैसे अभी आप लोग एग्जांपल बता रहे थे, बहुत बार साउंड मिक्स हो जाती है। ए बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जिसमें ए की साउंड भी आती है और अ की साउंड भी आती है, तो वहां पर आपको क्या सिंबल यूज लेने हैं वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, जैसे एयर, है ना, एयर में क्या होता है, ए की साउंड भी आ रही है, अ की साउंड भी आ रही है और र की साउंड भी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर दो वबल्स आ रहे हैं, आपने देखा, ए आई, दोनों वबल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं एक साथ। ठीक है, ए और तो इसलिए यहाँ पर आपको जो सिंबल यूज लेना है वो क्या लेना है, ए का साउंड सिंबल क्या था पहले, ई, देन अ का साउंड था, ए का सिंबल था 6, उल्टा 6। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को मिलाकर देन स्लैश, इस सिंबल का यूज आपको लेना है जहाँ पर ए और दोनों की साउंड एक साथ आती है। दोनों वॉवल्स जहाँ पर एक साथ यूज होते हैं वहां पर आपको इस सिंबल को यूज लेना है। एयर, फेयर, फेयर बोलते हैं ना, FAIR, फेयर, है ना, फेयर में क्या होता है, अच्छा, फेयर, देन मेयर, ठीक है, देन मोर, यहाँ पर क्या हो रहा है, मो, ओ भी आ रहा हो, ई भी आ रहा है ना, दो दो साउंड जहाँ पर एक साथ आ रही है। ठीक है, ए की साउंड और अ की साउंड, तो वहां पर आपको इस सिंबल को यूज लेना है। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड्स होंगे आप लोग के माइंड में आते होंगे, आप लोग सोचिएगा। ठीक है, देन सेकंड, आ उ, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पर आ की साउंड भी एक साथ आती है और ऊ की साउंड भी एक साथ आती है, तो वहां पर आपको आ के लिए क्या यूज लेना है, ए, देन ऊ के लिए यू। ठीक है, आऊ, ठीक है, तो ए यू स्लैश, इस सिंबल को आपको यूज में लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल हाउस, HOUSE, इसको हाउस बोलते हैं अपन, हुस बोलते हैं क्या, नहीं, हाउस। ठीक है, तो यहाँ पर आ की साउंड भी आ रही है और ऊ की साउंड भी आ रही है। देन नाउ, है ना, नाउ क्या बोलते हैं इसको, नाउ, तो आ की साउंड भी आ रही है और ऊ की साउंड भी आती है। माउस, MOUSE, माउ, है ना, म, आ, उ,
ठीक है, तो आ और ऊ दोनों की साउंड यहाँ पर एक साथ आ रही है, इसलिए यहाँ पर आपको ए यू स्लैश इस सिंबल का यूज करना होता है। ओके। समझ में आ रहा है ना, ये मिक्स्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, यस मैम। है ना। दो दो वर्बल्स जब एक साथ मिक्स आ रहे हैं इन वर्ड्स में, इसलिए यहाँ पर इन सिंबल्स को यूज में आपको लेना है। ठीक है, कुछ ऐसे एग्जांपल्स का चार्ट मैं आप लोग को भेज दूंगी जिससे आप और समझ पाओगे इसको। ठीक है, बस इतना ही आपके कोर्स में यही आएंगे टाइप्स और कैसे उसको लिखा जाता है, बस इससे ज़्यादा आप लोग के अभी सिलेबस में नहीं है। ओके, देन थर्ड वन, ए ई। ए से ए की मात्रा और ई, है ना। ए ई दोनों की साउंड जब एक साथ आती है तब आपको ए आई, ए के लिए क्या लिखते हैं अपन, ई, देन ई के लिए आई, ए ई और आई देन स्लैश, इस सिंबल को आपको यूज में लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल गेट, है ना, गेट बोलते हैं ना अपन, गेट, गेट बंद करिए। प्लेस, अपने प्लेस पर बैठिए, है ना। तो गेट में क्या हो रहा है, ए की साउंड भी आ रही है और ई की साउंड भी आ रही है ना। प्लेस, ए भी आ रहा है और ई भी आ रहा है। ठीक है, फेस, फेस में ए भी आ रहा है और ई भी आ रहा है। ठीक है, ई की साउंड इसमें थोड़ी साइलेंट रहती है, बट यूज तो आ रहा है दोनों वोवल एक साथ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको ए और ई जब साथ में होते हैं तब आपको इस सिंबल का यूज हमेशा लेना है। ठीक है, इसमें आप लोग सोच बोलोगे कि ई की साउंड तो नहीं आ रही, बट इसमें ई की साइन जो है, ए की साउंड वो थोड़ी साइलेंट रहती है, बट यूज तो आ रहे हैं एक साथ, है ना। जहाँ पर दोनों एक साथ यूज होंगे वहां पर इस सिंबल का आपको यूज करना होता है। देन फोर्थ वन, ई अ। ई और अ की साउंड जहाँ एक साथ आएगी जिन वर्ड्स में, वहां पर आपको आई और उल्टा सिक्स, ये जो सिंबल था हमारा, उसको यूज आपको लेना है। ठीक है, ई अ, फॉर एग्जाम्पल फियर, क्या बोलते हैं हम इसको, फियर। ठीक है, फेयर थोड़ी बोल रहे हैं, फियर। तो ई का साउंड भी आ रहा है और अ का साउंड भी यहाँ पर जनरेट हो रहा है। ठीक है, डियर, इसमें क्या हो रहा है, डी, ई का साउंड भी है और अ का साउंड भी है, डियर, है ना। नी अर, मी अर। ठीक है, तो यहाँ पर ई और अ दोनों साउंड जनरेट होता है। ठीक है, तो इसलिए इस साउंड को आपको इस सिंबल में लिखना होता है। ओके, देन फिफ्थ वन, आ ई, जहाँ पर आ का साउंड और बड़ी ई की मात्रा दोनों साउंड जब एक साथ होंगे तो वहां पर आपको ए और कैपिटल आई देन स्लैश, इस सिंबल को यूज में लेना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट, नाइट में क्या हो रहा है, आ की साउंड भी आ रही है और ई की साउंड भी आ रही है। नाइट, काइट, फाइट, है ना। आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ और ई दोनों की साउंड जहाँ मिक्सअप होती है वहां पर ए और आई स्लैश सिंबल का आपको यूज करना होता है। देन सिक्स वन, अ ऊ, अ प्लस ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है, दोनों की साउंड जब एक साथ आएगी तब आपको सिक्स यू स्लैश, इस सिंबल को यूज में लेना होता है। जैसे गो, नाउ, होम, होटल, है ना। इसको अपन जनरल लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं, होटल बोलते हैं, बट इसको जब इंटरनेशनली कभी आप किसी यूएस वाले पर्सन को या फिर यूके वाले पर्सन को अगर इसको बोलते हुए देखेंगे तो वो क्या बोलता है इसको, पता है, होटल, होम। वो उसको होम नहीं बोलते हैं जैसे हमारे यहाँ इंडिया में बोला जाता है होम, बट एक्चुअल में इंटरनेशनल लेवल पर अगर इसको देखा जाए, प्रोनाउंस किया जाए, तो इसका होम बोला जाता है, होम, होटल। ठीक है, किसी भी आप फॉरेनर से जब बात करोगे तो वो आपसे यही पूछेगा, वेयर इज द होटल। वो ऐसे नहीं पूछेगा कि वेयर इज द होटल। ठीक है, क्योंकि वहाँ इसका एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन यही होता है। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे कि ये इसमें कैसे आया, तो इसलिए आया है क्योंकि इसका इंटरनेशनल प्रोनाउंसिएशन इस हिसाब से होता है, अ उ दोनों को मिक्स करके ये सारे वर्ड्स बनते हैं। मैम ठीक है, दिव्यांशु आपसे कुछ पूछना चाहता है।
यस, पूछिए। दिव्यांशु। यस मैम। हाँ जी, बोलिए। वो गलती से हो गया था। व्हाट हैपन? नथिंग। प्लीज पुट योर क्वेश्चन। मैम गलती से उसने रेसेंड कर दिया था। क्या कर दिया? गलती से उसने रेसेंड कर लिया था। ओके। कंफ्यूजन कोई समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो आप लोग। मैम आया मेरे फिफ्थ को एक पॉइंट? कंफ्यूजन है। हाँ, बोलो। मैम जैसे आपने इसमें बताया नाइट का, तो मैम हम्म। नाइट, एक नाइट ये भी होता है और एक KNIGHT वाला भी नाइट होता है। हम्म। तो मैम इनमें फर्क कैसे पता चले? इसका जो मीनिंग होता है उससे डिफरेंस पता चलेगा आपको। नहीं मतलब देखो ना, इनकी है ना प्रोनाउंसिएशन, मतलब इनकी जो साउंड है दोनों की है ना हम्म। सेम आती है। यस, साउंड तो सेम आती है, बट वहां पर आपको क्या यूज में आ रहा है आगे, तो उसका जो मीनिंग है वही चेंज हो जाएगा एक तो, है ना। मीनिंग चेंज हो जाएगा, देन उसको अपन के से प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर नाइट सेम आएगा, उसके लिए जो बीच वाला जो सिंबल है ववल वाला वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि साउंड तो सेम है उसका। बस मीनिंग चेंज हो जाता है, जहाँ पर जो वर्ड यूज में आता है। एग्जाम्स में आप लोग को 1 या 2 वर्ड्स दिए जाएंगे, ठीक है, पर्टिकुलर। उसका आपको ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है पूछा जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा एक लेंदी पेपर बनाकर दे दिया जाएगा। ठीक है, बट आप जो पूछ रहे हो वो भी सही है, कि मतलब सेम साउंड आ रही है, बट वहां पर भी नाइट आ और ई दोनों तो आ रहे हैं। ठीक है, तो वहां भी आपको ए और आई इसी सिंबल को यूज में लेना है। ठीक है, सिंबल यही आएगा आपका, क्योंकि ववल सेम है यस ना। मैम। ववल में कोई डिफरेंस नहीं है। जहाँ जो ववल होगा उसका वही यूज होगा। इसलिए मैंने चार चार देखो एक साथ एक एग्जाम्पल आप लोग को बता रखे हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। और भी इससे मिलते जुलते वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, है ना। जैसे काइट है, नाइफ है, नाइफ बोलते हैं ना हम, चाकू को नाइफ बोलते हैं, उसमें भी तो यही साउंड आ रहा है ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। देन सिक्स वन, सिक्स वन में क्या है? अ उ, जैसे मैंने बताया। इंटरनेशनल किसी भी फॉरेनर से जब आप बात करोगे तो वो इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करता है, हाउ, वेयर इज योर हाउन, है ना, वेयर इज योर होटल। वो इसको होटल नहीं बोलेगा, होटल बोलेगा। ठीक है, इसलिए इसके लिए अ और उ, देन 6 U/ इस सिंबल का यूज आपको करना है इन वर्ड्स के लिए। और मैम काउ। काउ, क्या पूछ रहे हैं? काउ, यस मैम। वेरी गुड, नाइस एग्जाम्पल, काउ। बट इसमें आप ये देखिए कि ओ आ रहा है पर लास्ट में डब्ल्यू कंसोनेंट आ रहा है ना। तो कंसोनेंट आ रहा है तो कंसोनेंट में तो सेम साउंड होगा नहीं, तो इसमें कंसोनेंट वाला आपको यूज में लेना हो। गुड क्वेश्चन। बट ये उसमें सिंबल यूज में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर डब्ल्यू वाला साउंड वहां पर लास्ट में आ रहा है। क्लियर 6 पॉइंट्स और नॉट? यस मैम। क्लियर? यस मैम क्लियर। किसी को कोई कंफ्यूजन? चलो 6 हो गए, 2 ही बचे हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं हम, नेक्स्ट वाला कल बताते हैं। आप लोग को लेट हो रहा होगा। 7 और 8, है ना, 2 पॉइंट बचे हैं हमारे। ऊ अ,
दो साउंड जहाँ पर ऊ प्लस अ की साउंड जहाँ पर एक साथ आती है, वहां पर आपको किस सिंबल का यूज लेना है? इस सिंबल का। ठीक है, यू और उल्टा 6 देन स्लैश। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पुअर, है ना, POOR, अपन इसको पूर बोलते हैं क्या? नहीं, पुअर। क्यों बोलते हैं हम इसको पुअर? आ तो डबल हो रहा है, बट हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो कैसे करते हैं? पुअर। ऊ और अ दोनों की साउंड यहाँ पर आ रही है, SURE। अपन इसको क्या बोलते हैं? श्योर। बट ये होता क्या है? सुअर। एक्चुअल में इंटरनेशनल टर्म में इसको देखा जाए तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सुअर। ठीक है, जैसे TOUR, अपन क्या बोलते हैं? टूर पे गए थे, बट टूर नहीं होता है, एक्चुअल में टूअर होता है। ठीक है, तो ऊ अ दोनों की साउंड जहाँ पर एक साथ आती है वहां पर आपको इस सिंबल को यूज लेना है। ठीक है, क्लियर? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप लोग के माइंड में आते होंगे। ठीक है, उन सबको मैच करके देखिएगा एक बार। देन ओ प्लस ई, दोनों की साउंड जहाँ पर एक साथ आएगी वहां पर आपको उल्टा सी और आई देन स्लैश इस सिंबल को यूज में लेना है। फॉर एग्जांपल ऑयल, स्पॉइल, सॉइल, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है? ओ की साउंड भी आ रही है, देन ई की साउंड भी आ रही है। ई मीन्स बड़ा ई, है ना। दोनों की साउंड जहाँ पर एक साथ मिक्सअप होगी वहां पर आपको इस सिंबल को यूज में लेना है। ठीक है, आया समझ में? ऑयल, स्पॉइल, अपन इसको ऑयल बोलते हैं या ऑयल बोलते हैं? ऑयल, है ना। कोई कोई लोग इसको ऑयल बोलते हैं, बट ऐसा नहीं होता। जैसा प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा होगा उतना ही अच्छा फोनेटिक्स को समझ पाओगे। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्पॉइल, सॉइल। ठीक है, यहाँ पर आपको सॉइल बोलने की जरूरत नहीं है, सॉइल बोला जाता है इसको। ओके, क्लियर? समझ में आया डिप्थोंग्स? यस मैम। कोई कंफ्यूजन हो तो कल पूछ लीजिएगा आराम से। ठीक है, और ये देखो मैंने नेक्स्ट आपको भेज रखा है वॉवल्स के जो एग्जांपल्स है, इसको पढ़िएगा कल। ठीक है, देन इसको अपन कल डिस्कस करेंगे। ओके, क्लियर?